जब वो तुम्हें इग्नोर करता है ना, तुम्हारा माइंड तुरंत पैनिक में चला जाता है। क्यों रिप्लाई नहीं आया? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? क्या मेरी वैल्यू खत्म हो गई? और यहीं तुम गेम हार जाते हो। क्योंकि सच ये है, जो इंसान ज्यादा रिएक्ट करता है वो कभी कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं ना, वो तुम्हारी पूरी सिचुएशन बदल देगा। अब ध्यान से सुनो। जब वो तुम्हें इग्नोर करे तो तुम्हें क्या करना है? ना कॉल, ना मैसेज, ना डबल टेक्स्ट। बस चुप रहना है। क्यों? क्योंकि साइलेंस ही सबसे डेंजरस रिप्लाई है। ब्लैक पॉन, जब तुम चुप हो जाते हो तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। ये सडनली चेंज कैसे हो गया? अब ये पीछे क्यों नहीं आ रहा? और यही कंफ्यूजन उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। अब इमेजिन करो, पहले तुम हर बार रिप्लाई करते थे, हर बार अवेलेबल रहते थे, और अब तुम सडनली अनअवेलेबल हो गए। तो क्या होगा? वो नोटिस करेगा, वो सोचेगा, वो चेक करेगा, और धीरे धीरे वो तुम्हें मिस करना शुरू करेगा। यही है साइलेंस पावर का रियल गेम। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती लोग करते हैं। वो सिर्फ बाहर से चुप रहते हैं, अंदर से नहीं। मतलब बाहर से मैसेज नहीं कर रहे, लेकिन अंदर से वेट कर रहे हैं। हर 5 मिनट में फोन चेक कर रहे हैं। और यही तुम्हारी एनर्जी को वीक बना देता है। इसीलिए नेक्स्ट लेवल समझो, चुप रहना सिर्फ एक्शन नहीं है, ये माइंडसेट है। मतलब तुम जेन्युइनली बिजी हो, तुम जेन्युइनली फोकस्ड हो, तुम्हारी लाइफ में गोल्स हैं, और तुम किसी एक इंसान के अराउंड नहीं घूम रहे। अब नेक्स्ट ट्विस्ट, जब तुम चुप रहते हो ना, तो सिर्फ वो नहीं बदलता, तुम भी बदलते हो। तुम इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हो, तुम्हारा कंट्रोल बढ़ जाता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ग्रो करता है, और यही तुम्हें अट्रैक्टिव बनाता है। क्योंकि लोग उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिसे उनकी ज़रूरत नहीं होती। अब एक और डीप ट्रूथ, अगर वो सच में तुम्हें वैल्यू करता है तो तुम्हारी साइलेंस उसे बेचैन कर देगी। और अगर नहीं करता तो वो चला जाएगा। और दोनों केसेस में तुम जीतते हो, क्योंकि या तो वो वापस आएगा, या फिर तुम एक गलत इंसान से बच जाओगे। अब नेक्स्ट लेवल, जब वो वापस आए तो तुरंत मेल्ट मत हो जाना। मत दिखाना कि तुम वेट कर रहे थे। थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा डिले करो। क्योंकि वैल्यू वहीं होती है जहां अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है। अब फाइनल माइंडसेट्स, तुम्हें किसी को इम्प्रेस नहीं करना, तुम्हें खुद को अपग्रेड करना है। जिम जाओ, स्किल्स सीखो, अपने गोल्स पर काम करो, ताकि जब वो तुम्हें देखे तो उसे रियलाइज हो, जिसे मैं इग्नोर कर रहा था वो तो नेक्स्ट लेवल बन चुका है। और यही मोमेंट गेम को पूरी तरह पलट देता है। ब्लैक पॉन तो याद रखो, ना चेज करना है, ना बेग करना है, ना ओवर थिंक करना है। बस चुप रहना है, खुद पर काम करना है, और इतना पावरफुल बनना है कि सामने वाला तुम्हें इग्नोर करने से पहले 100 बार सोचे। जब वो तुम्हें इग्नोर करता है ना, तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। तुम बार बार फोन उठाते हो, लास्ट सीन चेक करते हो, स्टेटस देखते हो, और हर बार एक ही सवाल दिमाग में आता है, आखिर मैं ही क्यों इग्नोर हो रहा हूं? लेकिन सच्चाई सुनो, तुम्हें वो इग्नोर नहीं कर रहा, तुम खुद को नीचे गिरा रहे हो। क्योंकि जब तुम किसी को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो तो तुम ऑटोमेटिकली अपनी वैल्यू कम कर देते हो। और जहां वैल्यू कम होती है, वहीं से डिसरिस्पेक्ट शुरू होता है। अब गेम यहीं से पलटना है, और ये गेम वर्ड से नहीं, साइलेंस से पलटेगा। अब इमेजिन करो, पहले तुम हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते थे, हर कॉल उठाते थे, हर बात पर अवेलेबल रहते थे, और अब तुम सडनली साइलेंट हो गए। तो क्या होगा? वो कंफ्यूज होगा, वो नोटिस करेगा, वो सोचेगा, ये अचानक बदल कैसे गया? और यही सवाल उसके माइंड में तुम्हारी वैल्यू बढ़ा देगा। क्योंकि जो चीज़ हमेशा अवेलेबल होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो रेयर होती है, जो लिमिटेड होती है,
वही वैल्यूएबल होती है। अब नेक्स्ट लेवल समझो। साइलेंस का मतलब सिर्फ रिप्लाई ना करना नहीं है। साइलेंस का मतलब है इमोशनली अनअवेलेबल हो जाना। मतलब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता वो रिप्लाई करे या ना करे, वो आए या ना आए, क्योंकि तुम्हारी लाइफ उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। और यही तुम्हें पावरफुल बनाता है। अब एक डेंजरस ट्रूथ, जब तुम चुप हो जाते हो तो सामने वाला दो चीजें महसूस करता है। एक लॉस का डर, दो क्यूरियोसिटी, और ये दोनों मिलकर उसे तुम्हारी तरफ खींचते हैं। वो सोचेगा, क्या ये मूव ऑन हो गया? क्या अब इसे मेरी जरूरत नहीं? और ये थॉट्स उसे रेस्टलेस बना देंगे। लेकिन अगर तुम बीच में ही टूट गए और मैसेज कर दिया, हे क्या कर रहे हो, तो समझ लो तुमने अपनी सारी पावर खुद डिस्ट्रॉय कर दी। इसलिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। एक दिन चुप और दूसरे दिन डेस्परेट, ये नहीं चलेगा। तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा, हर सिचुएशन में, हर इमोशन में, हर अर्ज के खिलाफ। अब नेक्स्ट फेज, जब तुम साइलेंस में रहते हो ना, तो तुम्हारे अंदर ग्रोथ शुरू होती है। तुम खुद को ऑब्जर्व करते हो, तुम अपनी मिस्टेक्स समझते हो, तुम खुद को इम्प्रूव करते हो, और धीरे धीरे तुम वही इंसान बन जाते हो जिसे लोग इग्नोर नहीं कर सकते। अब इमेजिन करो, कुछ टाइम बाद वो खुद मैसेज करता है, हे कहाँ हो? और तुम इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं करते। तुम बिजी हो, तुम फोकस्ड हो, तुम्हारी लाइफ में अब प्रायोरिटीज हैं। और यही तुम्हारी रियल जीत है, क्योंकि अब तुम अटेंशन के पीछे नहीं भाग रहे, अटेंशन तुम्हारे पीछे आ रही है। अब सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट, तुम्हें किसी को खोने का डर। और जब तुम इस स्टेज पर पहुंचते हो ना, तो तुम्हें एक और चीज समझ आती है कि लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है। क्योंकि तुम जितना उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम चीप लगोगे। लेकिन जितना तुम खुद को इम्प्रूव करोगे, उतना ही तुम रेयर बनोगे। अब अगला लेवल, 41वां माइंडसेट, वैलिडेशन। छोड़ो, तुम्हें किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए, ना उसके गुड मॉर्निंग से खुशी, ना उसके सीन से दुख, क्योंकि तुम्हारा मूड अब तुम्हारे कंट्रोल में है। और यही इमोशनल मास्टरी है। अब 42वां माइंडसेट, अपनी प्रेजेंस को लग्जरी बनाओ। हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो, हर जगह मत दिखो, हर टाइम ऑनलाइन मत रहो, क्योंकि लग्जरी चीजें हमेशा लिमिटेड होती हैं और तुम कॉमन नहीं, प्रीमियम हो। अब 43वां माइंडसेट, इग्नोर को इंसल्ट मत समझो, इसे अपॉर्चुनिटी समझो, खुद को बेटर बनाने की, खुद को प्रूव करने की, खुद को नेक्स्ट लेवल ले जाने की, क्योंकि हर रिजेक्शन तुम्हें रीडायरेक्शन देता है। अब 44वां माइंडसेट, साइलेंस में क्लैरिटी मिलती है। जब तुम बोलना बंद करते हो तो तुम सोचना शुरू करते हो, और जब तुम सही सोचते हो तो सही डिसीजंस लेते हो, और सही डिसीजंस तुम्हारी जिंदगी बदल देते हैं। अब 45वां माइंडसेट, अपनी वैल्यू खुद तय करो। लोग तुम्हें वही वैल्यू देंगे जो तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को इग्नोर करोगे तो दुनिया भी करेगी, लेकिन अगर तुम खुद को रिस्पेक्ट दोगे तो दुनिया मजबूर होगी तुम्हें रिस्पेक्ट देने के लिए। अब 46वां माइंड सेट, कंपैरिजन बंद करो। किसी और से कंपेयर मत करो खुद को, क्योंकि तुम्हारा जर्नी अलग है, तुम्हारा टाइमिंग अलग है, और जब तुम अपने पाथ पर फोकस करते हो तभी तुम विनर बनते हो। अब 47वां माइंड सेट, अटैचमेंट कम करो। जितना ज्यादा अटैच होगे उतना ज्यादा हर्ट होगे, इसलिए केयर करो, लेकिन डिपेंड मत करो, क्योंकि डिपेंडेंस ही वीकनेस है। अब 48वां माइंडसेट, अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखो। किसी को भी अपनी लाइफ में एंट्री मत दो जब तक वो तुम्हारे लेवल का ना हो, और जो इस लेवल तक नहीं पहुंचता उसे बाहर ही रहने दो। अब 49वां माइंडसेट, साइलेंस में रिस्पेक्ट बिल्ड होती है। जब तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते तो लोग तुम्हें लाइटली नहीं लेते, बल्कि तुम्हें सीरियसली लेने लगते हैं, और यही रियल इन्फ्लुएंस है।
अब 50वां माइंडसेट, खुद का वर्जन अपग्रेड करते रहो। आज से बेटर कल, कल से बेटर परसों। ये साइकिल कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रोथ ही तुम्हें अलग बनाती है। अब फाइनल एक्सट्रीम लेवल, तुम अब उस पॉइंट पर हो जहां तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी लाइफ ही प्रूफ है, तुम्हारा एटीट्यूड ही प्रूफ है, तुम्हारी सक्सेस ही प्रूफ है। और जब प्रूफ इतना स्ट्रांग होता है तो वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती। अब इमेजिन करो, वो इंसान जो तुम्हें इग्नोर करता था, अब तुम्हारी प्रोफाइल चेक कर रहा है, तुम्हारी लाइफ देख रहा है और सोच रहा है मैंने क्या खो दिया। और तुम आगे बढ़ चुके हो, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अब पास्ट में नहीं फ्यूचर में जी रहे हो। और यही अल्टीमेट फ्रीडम है। तो याद रखो, साइलेंस का मतलब भागना नहीं है। साइलेंस का मतलब है खुद को इतना पावरफुल बनाना कि तुम्हारी एब्सेंस भी प्रेजेंस से ज्यादा लाउड हो जाए। ब्लैक पॉन। और जिस दिन तुम इस लेवल पर पहुंच गए, उस दिन तुम्हें कोई इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि तुम इग्नोर होने के लायक ही नहीं रहोगे। और जब तुम इस पूरे गेम को समझ जाते हो ना, तो तुम्हें एक ऐसी चीज महसूस होती है कि तुम्हें कभी किसी को पकड़ कर रखने की जरूरत ही नहीं थी। तुम बस डर के कारण पकड़े हुए थे। अकेले होने का डर, खोने का डर, रिप्लेस हो जाने का डर। लेकिन सच ये है, जो तुम्हें छोड़ सकता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। और ये रियलाइजेशन तुम्हें आजाद कर देता है। अब अगला लेवल, 51वां माइंडसेट, सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर एवरीथिंग। अब तुम ये डिसाइड करते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपनी रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। ना अटेंशन के लिए, ना प्यार के लिए, ना किसी के वैलिडेशन के लिए। क्योंकि जहां सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होती है, वहीं से पेन शुरू होता है। अब 52वां माइंडसेट, अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट करो। हर किसी को एक्सेस देना बंद करो। हर मैसेज का रिप्लाई जरूरी नहीं, हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, क्योंकि तुम अवेलेबल नहीं हो, तुम सिलेक्टिव हो। और सिलेक्टिव लोग ही रेयर होते हैं। अब 53वां माइंडसेट, तुम्हारी साइलेंस तुम्हारा टेस्ट है। ये टेस्ट है, क्या तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो? क्या तुम इमोशंस पर जीत पा सकते हो? क्या तुम पेशेंस रख सकते हो? और अगर तुम ये पास कर लेते हो, तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अब 54वां माइंडसेट, अपनी जिंदगी का फोकस शिफ्ट करो। लोगों से हटाकर गोल्स पर लाओ, स्किल्स पर, मनी पर, फिटनेस पर, माइंडसेट पर। क्योंकि जब फोकस सही जगह होता है तो रिजल्ट्स अपने आप आते हैं। अब 55वां माइंडसेट, तुम किसी के लिए ऑप्शन नहीं हो। ये लाइन अपने दिमाग में सेट कर लो, या तो प्रायोरिटी बनूंगा या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करूंगा। और जब तुम ये एटीट्यूड रखते हो तो लोग तुम्हें लाइटली नहीं लेते। अब 56वां माइंडसेट, अपनी प्रेजेंस को फील कराओ। बिना बोले तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी एनर्जी, सब कुछ बोलना चाहिए, मैं अलग हूं। अब 57वां माइंडसेट, पास्ट को छोड़ो। जो हो गया वो खत्म। क्योंकि तुम पीछे देखकर आगे नहीं बढ़ सकते। और जो इंसान पास्ट में फंसा रहता है वो कभी ग्रो नहीं करता। अब 58वां माइंडसेट, अपने आप को प्रूव करना बंद करो। तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना। और अब तुम उस स्टेज पर खड़े हो जहां तुम्हें एक बहुत खतरनाक सच समझ आता है कि लोग तुम्हें उतना ही ट्रीट करते हैं जितना तुम खुद को अलाउ करते हो। अगर तुम खुद को इग्नोर होने देते हो तो लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे। अगर तुम खुद को ऑप्शन बनने देते हो तो लोग तुम्हें ऑप्शन ही बनाएंगे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद के लिए रूल सेट कर दिए, उस दिन से दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलने लगेगी। अब अगला लेवल, 61वां माइंडसेट, बाउंड्रीज बनाओ। हर किसी को अपनी लिमिट दिखाओ। ये मत सोचो कि सामने वाला समझ जाएगा। नहीं, उसे दिखाना पड़ेगा कि तुम क्या टॉलरेट करोगे और क्या बिल्कुल नहीं। क्योंकि जहां बाउंड्रीज नहीं होती वहां रिस्पेक्ट नहीं होता। अब 62वां माइंडसेट,
कम बोलो, ज़्यादा ऑब्जर्व करो। लोग क्या कहते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या करते हैं, क्योंकि वर्ड्स झूठ बोल सकते हैं लेकिन एक्शंस कभी झूठ नहीं बोलते। अब 63वां माइंडसेट, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनो। तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। अगर वो है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, क्योंकि तुम खुद अपने हैप्पीनेस का सोर्स हो। अब 64वां माइंडसेट, साइलेंस को वेपन बनाओ। हर बात पर रिएक्ट करना वीकनेस है, लेकिन सही टाइम पर चुप रहना स्ट्रैटेजी है। ब्लैक पॉन और स्ट्रैटेजी से ही गेम जीता जाता है। अब 65वां माइंडसेट, रिस्पेक्ट डिमांड मत करो, अर्न करो। तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा एटीट्यूड, ये सब मिलकर रिस्पेक्ट क्रिएट करते हैं। और जो रिस्पेक्ट अर्न होती है वो कभी खत्म नहीं होती। अब 66वां माइंडसेट, अपने टाइम की वैल्यू समझो। हर किसी को टाइम देना बंद करो, क्योंकि टाइम ही लाइफ है। और जो लोग तुम्हारे टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते वो तुम्हारी लाइफ के लायक नहीं। अब 67वां माइंडसेट, सेल्फ कंट्रोल बराबर रियल पावर। जब तुम खुद को कंट्रोल कर लेते हो तो सिचुएशन तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाती, ना इमोशंस, ना लोग, ना सर्कमस्टांसेस। और यही अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। अब 68वां माइंडसेट, अपनी आइडेंटिटी बनाओ। लोग तुम्हें किसी के थ्रू ना जाने, बल्कि तुम्हारे नाम से जाने। तुम्हारा काम, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा माइंडसेट, सब कुछ अलग होना चाहिए। क्योंकि ऑर्डिनरी लोग याद नहीं रखे जाते, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हिस्ट्री बनाते हैं। अब 69वां माइंडसेट, फियर को खत्म करो। किसी को खोने का डर, रिजेक्ट होने का डर, ये सब तुम्हें वीक बनाते हैं। और जिस दिन ये डर खत्म हो गया तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे। अब 70वां माइंडसेट, अपने स्टैंडर्ड्स नॉन नेगोशिएबल बनाओ। कोई कितना भी क्लोज क्यों ना हो, अगर वो रिस्पेक्ट नहीं देता तो उसे डिस्टेंस मिलना चाहिए। क्योंकि क्लोज होना इंपॉर्टेंट नहीं, राइट होना इंपॉर्टेंट है। अब फाइनल एब्सोल्यूट लेवल, तुम अब उस पॉइंट पर हो जहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन लोग तुम्हें चाहते हैं। ये पावर है, ये लेवल है, ये माइंडसेट है जहां तुम कंप्लीट हो। अब इमेजिन करो तुम अपने रास्ते पर चल रहे हो, फोकस, काम, कॉन्फिडेंट, और पीछे मुड़कर देखते हो तो वही लोग जो तुम्हें इग्नोर करते थे अब तुम्हें नोटिस कर रहे हैं, तुम्हें अप्रोच कर रहे हैं, तुम्हारे अटेंशन के लिए ट्राई कर रहे हैं। और तुम बस स्माइल करते हो और आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ डायरेक्शन है। और यही रियल सक्सेस है। तो आज से ना किसी के पीछे भागना है, ना किसी को पकड़ कर रखना है, ना किसी के लिए खुद को बदलना है। बस खुद का बेस्ट वर्जन बनना है। इतना स्ट्रांग, इतना रेयर, इतना पावरफुल कि अगर कोई तुम्हें लूज कर दे तो वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक माने। और याद रखो, साइलेंस सिर्फ खामोशी नहीं है, ये एक लेवल है जहां पहुंचकर तुम्हें किसी की आवाज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंस ही काफी होती है। ब्लैक पॉन, और अब तुम एक ऐसी जगह पर खड़े हो जहां तुम्हें एक आखिरी और सबसे डेंजरस सच समझ आता है कि असली गेम किसी और के साथ नहीं, खुद के अंदर चल रहा है। तुम्हारी लड़ाई उससे नहीं है, तुम्हारी लड़ाई है अपने डर से, अपनी इनसिक्योरिटी से, अपने ओवर थिंकिंग से। और जब तक तुम ये अंदर वाला गेम नहीं जीतते, बाहर का कोई भी गेम तुम नहीं जीत सकते। लेकिन जिस दिन तुमने ये अंदर की लड़ाई जीत ली, उस दिन तुम्हें कोई हरा ही नहीं सकता। अब अगला लेवल, 71वां माइंडसेट, खुद के साथ कंफर्टेबल रहो, अकेले रहना सीखो। क्योंकि जो इंसान अकेले खुश रह सकता है वही सबसे खतरनाक होता है। उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती, और जिसे ज़रूरत नहीं होती उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब 72वां माइंडसेट, अटैचमेंट को चॉइस बनाओ। नीड नहीं, अगर कोई तुम्हारी लाइफ में है तो इसलिए कि तुम चाहते हो,
न कि इसलिए कि तुम डिपेंड हो, क्योंकि नीडीनेस बराबर वीकनेस चॉइस बराबर पावर, और तुम वीक नहीं, पावरफुल हो। अब 73वां माइंडसेट, अपनी इमोशंस को मास्टर करो। गुस्सा आएगा, दर्द होगा, मिस भी करोगे, लेकिन रिएक्शन तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि जिसने इमोशंस कंट्रोल कर लिए उसने जिंदगी कंट्रोल कर ली। अब 74वां माइंडसेट, डिले करना सीखो। इंस्टेंट रिप्लाई नहीं, इंस्टेंट रिएक्शन नहीं, थोड़ा रुकना, सोचना, फिर एक्ट करना, क्योंकि पावर हमेशा पेशेंस में होती है। ब्लैक पॉन, अब 75वां माइंडसेट, रिस्पेक्ट को फिल्टर बनाओ। जो तुम्हें रिस्पेक्ट देता है वही डिजर्व करता है तुम्हारा टाइम, बाकी सब बैकग्राउंड नॉइज है। अब 76वां माइंडसेट, अपने अंदर मिस्ट्री रखो, सब कुछ रिवील मत करो, हर बात शेयर मत करो, क्योंकि मिस्ट्री अट्रैक्शन क्रिएट करती है और अट्रैक्शन पावर क्रिएट करता है। अब 77वां माइंडसेट, आउटकम से डिटैच हो जाओ, वो आए या ना आए